Standard 8, chapter number 2, linear equation in one variable. वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8. व्हाट इज द नंबर? सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोई भी नंबर फाइंड करना है. इसके लिए जो नंबर हमें फाइंड करना है उसको हमें सपोज करना होगा. सपोज the number is equal to x. कोई भी एक नंबर है वो है x. ओके, हमें क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर. 1/2 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नंबर में से. तो जो x है वो नंबर है, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि -1/2 हमने लिखा, राइट. नेक्स्ट क्या है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. एंड जो भी हमें ये रिजल्ट मिला उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. यू गेट 1/8. तो आपको मिलेगा 1/8. तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/8. समझ में आया? ध्यान से समझना, वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2. इसमें आपको क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझना होगा. क्वेश्चंस के ऊपर से ही आप इक्वेशन बना पाओगे. तो क्वेश्चन को 1 से 2 टाइम्स आपको अच्छे से रीड करना है, ध्यान से समझ के पढ़ना है, तभी आप उसके ऊपर से ये इक्वेशन बना पाओगे. बराबर, स्टेटमेंट लिखा है उसके ऊपर से इक्वेशन बनाना है. आपको एक बार आ गया तो आपके लिए आगे के सम्स बहुत ही इजी हो जाएंगे. तो देखो फिर से समझाता हूँ. कोई भी एक नंबर है x, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 1/2 हमने लिखा, और जो ये रिजल्ट मिला उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/8. तो इज इक्वल टू 1/8. समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो, x माइनस 1/2, यहाँ पे 1/8 है, ये पूरे के मल्टीप्लीकेशन में 1/8 है. 2 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऊपर, और 1 है मल्टीप्लीकेशन में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. समझ में आया? अगेन समझाता हूँ, ध्यान से समझो. 2 है डिवाइड में, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और 1 जो मल्टीप्लीकेशन में है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आगे, x माइनस 1/2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे नीचे 4 आएगा, यहाँ पे ऊपर 1, और डिवाइड बाय 4 1 जा 4. ओके, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, x हमें फाइंड करना है, तो x को सब्जेक्ट बनाओ. 1/2 माइनस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. अभी ये दोनों रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है. फ्रैक्शंस का एडिशन करना हो तो आपको सिंपल एक चीज ध्यान में रखनी है कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल. यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे. यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. क्या करना होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. सो 1/4 प्लस 1 2 जा 2, यहाँ पे होगा 2 2 जा 4. ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो हम एडिशन कर सकते हैं. दोनों का डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे. ऊपर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3. So our answer will be x 3 divided by 4, right? 3 divided by 4 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का हमें पेरीमीटर गिवन है. रेक्टेंगल शेप का है स्विमिंग पूल, जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है 154. पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, 154, राइट. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ध्यान से समझना, लेंथ किससे ज्यादा है, लेंथ इज 2 मीटर मोर,
देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जो ब्रेथ है उसकी उसके 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है उसकी लेंथ। तो हमें लेंथ को किससे कंसिडर किया है, ब्रेथ से कंपेयर किया है, लेंथ का रिलेशन ब्रेथ के साथ बताया है। तो ब्रेथ को सपोज हम एक्स करेंगे, सपोज ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ कितनी है, सपोज एक्स है, ओके एक्स है, देयरफॉर लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ का 2 टाइम्स करेंगे मतलब कि 2x आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ब्रेथ का 2 टाइम्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, उससे भी 2 ज्यादा है तो +2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +2, ओके। सो लेंथ को हमें किसके रिलेशन में बताया है, ब्रेथ के रिलेशन में, जिसके रिलेशन में बताया हो उसको आपको x सपोज करना है। उसके बाद लेंथ हमें मिल जाएगी, लेंथ कितनी है, 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ को 2 टाइम्स करे उससे 2 ज्यादा, ओके। तो इसके लिए हमें लेंथ मिल गई। अब आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिख दिया, ओके। पेरीमीटर हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है हमारा 154, जो हमें गिवन है पेरीमीटर 154 इज इक्वल टू 2। एल कितना है, लेंथ है हमारी 2x प्लस 2, कितनी है 2x प्लस 2, और ब्रेथ हमारी है x, ब्रेथ है हमारी x। हमने क्या किया, L और B की वैल्यू इसमें पुट कर दी, ओके। L की वैल्यू हमने लिखी 2x प्लस 2 और ब्रेथ हमने लिखी x। अब देखो यहाँ पे 154 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2। सो 154 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 होगा 6x, 6x प्लस 2 2 होगा 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो x वाला टर्म है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसके लिए जो ये टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे पूरा, और 154 को राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट। तो 6x इज इक्वल टू 154, 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4, ओके। तो हमारा आंसर होगा 150, 6x इज इक्वल टू 150। सो हमें x फाइंड करना है तो क्या होगा, 150 डिवाइड बाई 6, 6 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 150 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 25, our x will be 25, our x will be 25। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिली, x हमने क्या सपोज किया था, ब्रेथ। सो हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 25, ब्रेथ हमें मिल गई। अभी लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, x की वैल्यू है 25, उसको हम लिख देंगे प्लस 2। सो 25 2 होगा 50, 50 प्लस 2 52। सो हमारा आंसर आएगा 52। सो लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4, 2 डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर।
what is the length of the either of the remaining equal sides? Okay, length of the either of the remaining equal sides. So आपको आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. आइसोस्केलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, राइट? कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. बेस ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल गिवन है 4/3 सेंटीमीटर. ओके, और ये दो साइड है वो हमें इक्वल दी हुई है. क्यों इक्वल दी हुई है? बिकॉज दिस इज अवर आइसोस्केलेस ट्राइंगल. सो ये साइड्स हमें नहीं पता है, ये साइड्स भी नहीं पता है, तो इसको हम x सपोज करते हैं. ये x है तो आगे वाली साइड ये भी साइड x होगी, बिकॉज दोनों साइड कैसी है? इक्वल है. और दूसरा हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 4/2/15 सेंटीमीटर. वो हमें पेरीमीटर गिवन है. तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा, ये सपोज ट्राइंगल को ABC से डिनोट करे तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर आपका होगा तीनों साइड के एडिशन के जितना. ओके, तो फर्स्ट साइड है हमारी x, सेकंड है x, और दूसरी साइड की लेंथ कितनी है? 4/3. और पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 4/2/15. x प्लस x 2x हो जाएगा प्लस 4/3. इतना आपको समझ में आया? अब देखो, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा. सो आपने ये 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बराबर. 15 फोर्जा कितना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 15 फोर्जा 60, 60 प्लस 2 कितना होगा? 62. तो 62 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो x वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, मतलब कि ये जो दोनों टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड लिख देंगे. ओके, सो 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 50. इतना आपको समझ में आया? Now 2x plus 4/3 is equal to 62 divided by 15. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2x is equal to 62 divided by 15 माइनस 4/3. 4/3 है, प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. 62 के डिवाइड में 15 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, बोथ आर नॉट इक्वल. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उसको इक्वल करना पड़ेगा. 4/3 यहाँ पे 15 लाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी हमने डिनोमिनेटर में 5 लिखा तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 5 लिखना पड़ेगा. तो 62 डिवाइड बाई 15 यहाँ पे होगा 20. 4 5 20 डिवाइड बाई 15. तो 62 माइनस 20 डिवाइड बाई 15. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 42 डिवाइड बाई 15. So 2x is equal to 42 divided by 15. So 42 divided by 15 multiply by 2. समझ में आया? 2 मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 7 6 होगा. ओके, सेवन 6 क्या होगा? 42. और यहाँ पे क्या है? 5 3 15 प्लस 2. ये कितना होगा? देखो, 3 2 6, 2 2 कैंसिल हो जाएगा. 7 डिवाइड बाई 5 हमारा आंसर होगा. आंसर हमारा क्या होगा? 7 डिवाइड बाई 5. तो साइड की वैल्यू हमें क्या मिली? 7 डिवाइड बाई 5
इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो तो फाइंड करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या आ सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या आ सकता है वो चेक करो। Now question number 4. Question number 4. Sum of the two number is 95 and one exceeds the other by 15. Right? Find the numbers. सपोज यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कोई भी दो नंबर्स का एडिशन 95 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो उसमें से आपको एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन ऊपर से दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज वन नंबर, एक नंबर कौन सा है, x है। यहाँ पे हमें कोई भी नंबर्स नहीं गिवन तो उसको हमें सपोज करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एक नंबर सपोज x है, देयरफॉर फ्रॉम गिवन डेटा क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन डेटा एक नंबर x है, दूसरा नंबर पहले नंबर से 15 ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन डेटा हम क्या लिख सकते हैं, अनदर नंबर। अनदर नंबर क्या होगा, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x से 15 ज्यादा होगा। इतना आपको समझ में आया, ओके। और हमें दूसरा क्या गिवन है, दोनों नंबर का एडिशन, एक नंबर x है दूसरा नंबर है x प्लस 15, दोनों का एडिशन हम करेंगे तो 95 आएगा, ऐसा हमें क्वेश्चंस में गिवन है। उसके ऊपर से हमने ये इक्वेशन बनाया, फिर से समझाता हूँ। कोई एक नंबर है उससे दूसरा नंबर 15 ज्यादा है, तो एक नंबर हमने x सपोज किया, उससे 15 ज्यादा, तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 15। इतना आपको समझ में आया। अभी दूसरा हमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों नंबर का एडिशन 95 हो रहा है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 95 हमने लिखा, ओके। सो देखो यहाँ पे x प्लस x कितना होगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, प्लस है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 80 मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर आवर x विल बी 80 डिवाइड बाई 2। 80 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 40 होता है, राइट। सो एक नंबर हमें मिला 40, तो अनदर नंबर कितना होगा, x प्लस 15, दूसरा नंबर x प्लस 15 है, देयरफॉर 40 प्लस 15, आवर आंसर विल बी 55। सो वी गेट टू नंबर्स एज अ 40 एंड 55। आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो ट्रू है कि गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो दोनों नंबर्स का एडिशन 95 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, एक है 40 दूसरा है 55, दोनों को ऐड कर दो, 40 प्लस 55 कितना आएगा, 95, ओके। तो हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5/3 इफ दे डिफर बाय 18। If they differ by 18, what are the numbers? वो numbers कौन से होंगे? रेशियो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या गिवन है हमें, 5/3 if they differ by 18, what are the numbers? दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है, तो वो नंबर्स कौन से होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, यस दोनों का डिफरेंस
डिफरेंस हमें गिवन है, डिफरेंस कितना है 18 गिवन है। ओके, सो रेशियो यहाँ पे देखो, रेशियो है 5/3, तो हम इसको रेशियो को क्या लिख सकते हैं 5/3x। हम दोनों साइड x पुट कर देंगे। ओके, अभी हमें डिफरेंस क्या गिवन है, डिफरेंस इज इक्वल टू 18 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर है हमारा 5x, सेकंड नंबर है हमारा 3x। दोनों का डिफरेंस मतलब कि माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, इज इक्वल टू 18 हमें गिवन है। सो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू व्हाट 2x। सो 2x इज इक्वल टू 18। सो अवर x विल बी 18 डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू हमें मिलेगी 9। कितनी मिलेगी 9 मिलेगी। x की वैल्यू हमें मिल गई, उसके ऊपर से हम दोनों नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर है हमारा 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 9, 9 को पुट कर दो तो 9 5 का कितना होगा 45। अनदर नंबर है हमारा 3x, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है, 3 को 3 लिखा हमने, x की वैल्यू 9 पुट की, तो 9 3 का कितना होगा 27। ओके, अभी हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमने आंसर फाइंड किया है वो सही है कि गलत है। तो कैसे करेंगे, दोनों नंबर से उसका रेशियो ले लो। कितना रेशियो आएगा देखो, 9 कैंसल हो जाएगा, 5/3। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो दोनों नंबर्स का 5/3 है, तो हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं फटाफट। 3 consecutive इंटीजर एडेड अप टू 51। 3 consecutive इंटीजर्स हमें गिवन है, 51 एडिशन है। तो व्हाट आर दैट इंटीजर्स, वो इंटीजर्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 consecutive इंटीजर्स क्या लिखेंगे, सपोज 3 consecutive integers are x plus 1 and x plus 2। तीनों का एडिशन हमें 51 गिवन है, तो तीनों का एडिशन कर देते हैं हम, इज इक्वल टू 51। 3x है तो 3x आएगा, 1 plus 2 होगा 3, इज इक्वल टू 51। सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 51 माइनस 3 कितना होगा, यस 48। ओके, 48। तो 48 को 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना मिलता है, our x will be 18, our x will be 18। नाइनटीन मिलेगा हमारा, x कितना मिलेगा 19 मिलेगा। और x विल बी 16। ओके, 16 3 48 होता है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। सो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है। एक है x, तो हमें वो मिल गया 16। दूसरा है x plus 1, तो हमें मिल गया 16 plus 1 कितना 17, करेक्ट। तीसरा इंटीजर है हमारा x plus 2, तो x plus 2 मतलब कि 16 plus 2 कितना होगा 18। So 3 consecutive integers are 16, 17 and 18, right?